लोकसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर TV9 राजस्थान जनता का मन टटोलने के लिए जनता के बीच आ चुका है। कई तरह के मुद्दे जनता लगातार बुराने में लगी है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, पेपर लीक का मामला हो या फिर महंगाई का मामला हो। जनता क्या सोचती है, क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए? कुछ लोग मेरे साथ हैं, क्या लगता है क्या कुछ मुद्दे होने चाहिए लोकसभा चुनाव में? ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। जैसे पेपर लीक का पिछली सरकार के अंदर पेपर लीक हुए थे, उस पर मतलब क्या है कि जो बंदिश लगाई गई है, उनको जो अरेस्ट किया जा रहा है, उनको खोजा जा रहा है, तो ये एक अच्छी पहल है। तो हम चाहते हैं कि भाई सरकारें जो है, जो जिस प्रकार का बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया था वो आइंदा के लिए नहीं हो, और सरकार जो है मूलभूत सुविधाओं के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे, यही हमारा मतलब। क्या लगता है वादे करके जाते हैं, कितने प्रतिशत वादे पूरे होते हैं? वादों के अंदर जैसे कांग्रेस की पिछली सरकार ने जो वादे किए थे कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, वो देंगे, यहाँ किसानों की आय दुगनी कर देंगे, कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ हद तक बीजेपी ने ज़रूर किया है काम। मोदी जी के जो वादे करते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। क्या वादे पूरे हुए हैं बीजेपी के राज में? बीजेपी के राज में जैसे सबसे पहला भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा। जिस भी क्षेत्र में था, ईडी के नाम से और से लोग बात करेंगे ईडी जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के मार रही है, नहीं, जो चोर है उसके ईडी छापे मार रही है। तो कह रहे हैं अभी भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। नहीं, भ्रष्टाचार तो वो जो बरसों से है वो धीरे धीरे जो मतलब क्या है कि पकड़ में आएंगे। बिल्कुल, देखिए भ्रष्टाचार की बात भी की जा रही है। आप युवा हैं, क्या सोचते हैं, क्योंकि युवाओं की वोट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है राजस्थान में? हाल फिलहाल के अंदर जो राजनीति हो रही है देश के अंदर, वो मुद्दों को छोड़कर जो मेन मुख्य विकास के मुद्दे हैं या फिर युवाओं के रोजगार के मुद्दे, उन मुद्दों को छोड़कर एक धर्म की राजनीति हो रही है। फिर दूसरा एक तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है हाल फिलहाल के अंदर, जो गलत है। हाल फिलहाल के अंदर हम लोग जो मूलभूत सुविधाओं के लिए जिन मुद्दों के ऊपर बात होनी चाहिए वो कहीं और सामने इन चुनाव के अंदर दिखाई नहीं देती है ना। अभी हाल फिलहाल केवल राजनीति जो है वो धर्म को लेकर आधारित हो चुकी है, जो देश के लिए गलत है। मेरा यही कहना है कि चाहे सांसद चुनाव, चाहे विधायक चुनाव, विधानसभा के चुनाव हो, इन चुनावों के अंदर जो जनता के मुद्दे हैं वो सामने होने चाहिए, आम जनता के। लेकिन इन चुनाव में मुद्दे नगण्य हो जाते हैं, रोज़गार की बातें नगण्य हो जाती है। जैसे मैं प्रॉपर MP से आता हूँ, है ना, तो आपको पता है कि लगभग 2 साल पहले वहाँ पर हमारे यहाँ पर एक पटवारी परीक्षाओं के अंदर जो घोटाला हुआ था, आज वो कहीं और चला गया, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। उन लाखों विद्यार्थियों के साथ में जिन्होंने 4-4, 5-5 साल अपनी मेहनत करी, समय गंवाया, उसके बाद उनको जॉब मिली, लेकिन वो सारी चीज़ें भ्रष्टाचार के कारण आज भी वो स्थगित है, वैसी की वैसी, कोई डिसीजन में आया नहीं है। लेकिन उन बच्चों का, उन लोगों का भविष्य खराब हुआ, समय खराब हुआ, जिसके ऊपर ना तो सरकार कोई बात कर रही है, ना उसका आगे कोई डिसीजन आना कोई पता नहीं है। तो ये सब चीज़ें बहुत गलत लगती है। क्या लगता है जीतने के बाद सांसद वादे पूरे करते हैं? बहुत कम केसेस में होते हैं जो वादे किए जाते हैं। आप चाहे दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो देख लो, उनके आप घोषणा पत्र देख लो, एक चुनाव होने के पहले वो कुछ और रहते हैं और चुनाव जीतने के बाद में आपको कोई धरातल पर दिखाई नहीं देता है। ये हर पार्टी के साथ में होता है। बिल्कुल, युवाओं का तो साफ तौर पे कहना है कि वादे किए जाते हैं लेकिन धरातल पर असर देखने को नहीं मिलता। क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव का? दोनों ही राजनीतिक पार्टियां, अन्य दल भी वादे खूब कर रही हैं। वादे सारे कर रहे हैं, दोनों पार्टियां करती है वादे तो, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि कांग्रेस सरकार में जो पेपर, राजस्थान की बात करूं कि पेपर जो लीक प्रकरण हुआ था उससे काफ़ी युवाओं को धक्का लगा है। और अब भाजपा सरकार जैसे आते ही जो लोग कांग्रेस सरकार में नौकरी लगे थे उनको अब गिरफ्त में ले रही है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि हम कानून हम ही लेके आए थे, दूसरे राज्यों में भी बीजेपी लागू करे। कानून कांग्रेस कहाँ लेके आई? कांग्रेस ही कानून लेकर आई थी कि संपत्ति जब्त होगी, इस तरह के बुलडोजर भी कांग्रेस राज में चले थे। नहीं, भाजपा राज में हुआ था, हमने तो भाजपा सुना था, भाजपा राज में। क्या लगता है वादे पूरे होंगे इस बार? कोई भी जीतता है सांसद की तो बात, वादे तो मतलब कौन से वादे, मतलब कौन से क्षेत्र की बात करें? मतलब राजस्थान में 25 सीटें हैं, 25 सीटों में अलग अलग वादे किए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से, बीजेपी की ओर से। जो भी जीतता है क्या लगता है वादे पूरे? मेरी नज़र में रविंद्र सिंह भाटी है, वो वादे पूरे करेगा, जीतेगा तो। 3 महीने में कितने वादे पूरे किए? रविंद्र सिंह भाटी ने वादे, पानी वाला है तो पानी स्टार्टिंग होगी उधर, पानी की बाड़मेर में पानी किल्लत थी, पानी चालू हो गया उधर। 3 महीने में विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में उतरे, लगता नहीं कि जल्दबाजी है? कोई जल्दबाजी नहीं है, पब्लिक की डिमांड थी, लोगों की इच्छा थी कि रविंद्र सिंह भाटी आए, सच्चा सेवक है वो। क्षेत्र बढ़ेगा, आदमी की पावर बढ़ेगी, तभी ज़्यादा काम हो पाएंगे। अभी आपको भी पता है कि सरकार है जो केंद्र के अंदर सरकार और राज्य के सरकार वो बीजेपी की है, और वहाँ की निर्दलीय विधायक चुन के आता है, तो उसको उतना अधिकार या उसके उतने काम नहीं होंगे।
जितना काम वो सांसद बनने के बाद में कर पाएंगे। तो ज़रूरी है, अच्छा उनके साथ में आप देखिए इन दो बड़ी पार्टियों के बीच में एक युवा नेता निर्दलीय उतरता है और इतना अपार जनसमूह उसके साथ में है, बिना किसी लाव लगात, बिना किसी पैसे के दम पर। तो ये जनता का प्यार है। जनता किसी आदमी के अंदर अपना नायक ढूंढती है, तब जाकर ये चीज़ें हासिल होती है और हम आशा करते हैं और 100% रणजीत सिंह पार्टी वहाँ से जीतेगा। उम्मीद तो है। आप युवा हैं, क्या सोचते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर? कितने वादे पूरे होते हैं? सारे वादे पूरे होते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। और मैं जयपुर शहर से आता हूँ, तो मेरा खुद का वोट प्रताप सिंह जी खाचरियावास को जा रहा है। प्रताप सिंह जी हमारे समाज से बिलोंग करते हैं और हमारे समाज के प्रति हमेशा खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं और हमेशा उन्होंने सहयोग क्या किया। वादे पूरे किए प्रताप सिंह ने? विधानसभा चुनाव में भी पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे थे। प्रताप सिंह जी ने बहुत से वादे पूरे करे हैं। आप जो ये एलिवेटेड देखते हैं 22 को दाम, वो उनकी उठाया हुआ सवाल है। उसके अलावा जितने भी आपके ये जो पट्टे जारी करे हैं उन्होंने, सोसाइटी पट्टे हैं, जितने भी झोपड़पट्टी में जो लोग रहते थे उनको पट्टे जारी करना, उसके अलावा भी उन्होंने बहुत से काम करे। समाज के आदमी हैं, उन्हीं को हम वोट देंगे। चलो, राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें, आंकलन करें किसके पाले में कितनी जा सकती है और किसके पाले में कितनी आ सकती है? कांग्रेस और बीजेपी की तुलना करें तो देखो, बहुमत तो बीजेपी की है, लेकिन मैं मेरी बात करूं पर्सनली तो मेरा वोट जिसको जाता है वो तो प्रताप सिंह खाचरियावास। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए तालमेल मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या मुद्दे होने चाहिए? क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं हिंदू मुस्लिम निकल कर सामने आ जाता है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां हिंदू मुस्लिम का खेल शुरू कर देती है। सबसे पहले तो धर्म से जोड़ के राजनीति को देखना ही नहीं चाहिए। अगर आप धर्म से जोड़ के चलोगे तो देश का विकास कहीं भी नहीं होगा। और मुद्दा है तो सबसे पहले गरीबों का है, उनकी सहायता। जो जिनके एकदम लोअर हैं उनको जो मकान देना है, और है किसान वर्ग है उसको सहायता देना, सबसे मेन मुद्दे ये होने चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन है वो सुविधा होनी चाहिए। जब वही विकास नहीं होगा तो देश कहाँ बढ़ेगा आगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर लघुआ कहना है कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को बुनाने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि राजनेता तो चुनाव से पहले कई तरह के वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद जो है धरातल पर नहीं उतरते हैं और वादे पूरे नहीं करते हैं। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।